पहली पीढ़ी का यही आजमगढ़ घर है मेरा। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का टॉपर था, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 14 साल प्रोफेसर, मुझसे ज्यादा नंबर वाला इंटरव्यू बोर्ड में नहीं कोई था। और जब इंटरव्यू का रिजल्ट बन रहा है तो वह सामने से आदेश आ रहा है कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकालना है, किसी और को करना है। तो हमारे उस प्रोफेसर ने कहा, चंद्रभूषण जी ने जिसका जिक्र किया था, उसने कहा कि कोई वजह तो बता दो। उन्होंने कहा ऊपर से आदेश आया है। पहलवा ऊपर से कुछ और आवे, अब कुल आदेश आवला कि केकर नौकरी लगी केकर ना लगी, के बीएलओ बनावल जाए कि हटावल जाए। मैं तो शुक्रिया अदा करूंगा इस समाज के लोगों का कि मेरी हिम्मत के साथ खड़े हुए, और मैंने केवल इतनी हिम्मत दिखाई कि जुल्म के साए में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। ये नौकरी किसकी वजह से मिली थी? बाबा साहब के संविधान की वजह से मिली थी। अगर संविधान ही नहीं बचेगा तो हम अपनी नौकरी बचाकर कहां जाएंगे और किसको मुंह दिखाएंगे? इसलिए हमारी लड़ाई और इस साझा मंच की लड़ाई संविधान को बचाने की लड़ाई है। इसलिए मैं बहुत वक्त लेने के बजाय आज जो चुनौती आपके सामने है केवल वो आपसे कह रहा हूं। अभी बताया चंद्रभूषण जी ने, हमारे पूर्व के वक्ता ने, कुशवाहा जी ने बताया, अभी आर.एस. पटेल साहब ने वर्तमान की चुनौती पर भी बता दिया। बहन निर्देश ने जब अपनी बात कही तो पाखंड अंधविश्वास से बचने की भी कहा कि आजकल कुछ बाबा नया नया घूमत हुआ। जब हम बाबा कहते हैं तो बड़ा ध्यान से समझिएगा, हमारा टिप्पणी किसी और के ऊपर नहीं है। क्या बोल रहे हैं? खुलेआम बोल रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना है। ये बताइए कि इस देश के संविधान में कहीं भी लिखा है कि वो एक धर्म का राष्ट्र होगा? आपसे पूछ रहा हूं, जोर से बताइए। आपने अभी संविधान की प्रस्तावना का पाठ किया, उसमें क्या लिखा है? सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री है ये, धर्म निरपेक्ष है, पंथ निरपेक्ष है। और आजकल सबको बाबाओं को काम पे ड्यूटी पे लगा दिया गया है कि वो खतरे में है, जाओ उनको जोड़ो, इनको जोड़ो और इसको राष्ट्र बनाना है। मैं आपसे कहने आया हूं कि इस देश में कोई खतरे में नहीं है। अगर खतरे में है तो भारत का संविधान खतरे में है, इसीलिए इसको बचाने की जरूरत है। आप और हम कैसे इस खतरे को समझेंगे, ये आखिरी बात कहते आपसे विदा लूंगा। हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी जिम्मेदारी यह है, झूठ, लूट और फूट की राजनीति को पकड़े, समझे और उससे अपने बच्चों के आने वाले भविष्य को बर्बाद होने से बचाएं। झूठ सबसे बड़ा क्या? एक झूठ वो जो हजारों साल से बोला जा रहा है। जब संविधान आया तो अब उस झूठ पर मुझे कहने की कोई जरूरत नहीं है, पहले के लोगों ने उसमें बोल दिया। लेकिन 10 साल पहले, 5 साल पहले भी तो झूठ बोले गए। 2 करोड़ रोजगार, 15 लाख, समझदार को इशारा काफी। एगो तोता एगो आदमी पल्ले रह, सुना भाई से। वो तोता अपने दोस्त के देखे तो वो कहे कि पागल आ गया, पागल आ गया। उसका दोस्त एक दिन बुला के कहा कि तुम्हारा तोता बहुत बदमाश है, ये जब हमको देखता है तो कहता पागल आ गया। तो तोता को वो आदमी जाके बोला, कहा कि सुनो, ये हमारा सबसे अच्छा दोस्त है, अब इसको तुम कभी मत बोलना। तो तोता समझ गया। अगले दिन वो आदमी आया, तोता आदमी को देख रहा है, आदमी तोते को देख रहा है, दोनों चुप। जब वो आदमी जाने लगा तो तोता बोला, सुनो, समझ तो गए ही होगे कि तुम क्या हो। इसलिए समझदार को इशारा काफी होना चाहिए, क्योंकि हमारे लोगों को अभी ये खतरा समझना बाकी है। ज्योतिबा फूले अपने ग्रंथ तृतीय रत्न में लिख गए कि जो गरीब पैदा हो गया, जो कमजोर पैदा हो गया घर में, वो पैदा गरीब नहीं हुआ था, लेकिन जिस घर में पैदा हुआ उसमें गरीबी थी, उसमें भूखमरी थी, उसमें बीमारी थी, उसमें शिक्षा पहुंची नहीं, उसमें अंधविश्वास पहुंचा। और उसी अंधविश्वास में अभी अवधेश कुशवाहा जी बोल रहे थे, उन्होंने वो कहानी सुनाई कि आज उस कहानी में ये था कि माँ अगर बच्चे को हॉस्पिटल ले गई होती तो बच्चा बच जाता। पहलवा गांव में सांप काट ले तो वो झेती सुखती होके, अब क्या होला? जोर से बोला। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, सर दर्द होता है तो कहां जाते हो? हॉस्पिटल, डॉक्टर के पास। बीमार होते तो कहां जाते हैं? हॉस्पिटल के पास।
पहले क्या था? आज से 200 साल 100-200 साल पहले क्या था? नहीं था डॉक्टर। जीवन की मृत्यु दर कितनी थी आप खोज लीजिए। तो मृत्यु दर बढ़ी कि कम हुई? ये आपके ऊपर छोड़कर जा रहा हूं, जरा समझदारी बात बताइए। पहले वहां बिया होकर तो 2 दिन होकर होता था, अब बारात गई, खाना खा के सब गायब, केवल परिवार के लोग बचे। समाज वक्त के अनुसार अपनी परंपराएं बदलता है। जो ठहर गया वो तालाब का पानी कभी पीने लायक नहीं होता, बहता हुआ जल ही हमेशा पीने लायक होता है। इसलिए परंपरा और रूढ़ियां अगर अंधविश्वास बन जाएंगी तो याद रखना, एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बनता है और तीसरी पीढ़ी के लिए इतिहास बन जाता है। इस गंभीर वाक्य को अगर आप समझ पाए तो समझिएगा। एक पीढ़ी का अंधविश्वास दूसरी पीढ़ी के लिए परंपरा बन जाएगा। बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता नहीं दे, उधर जाना है। कल मैं गया जहां नागपुर में वैज्ञानिकों का कार्यक्रम था, उन्होंने शोध करके बताया, एक जूलॉजी की वैज्ञानिक थी, उन्होंने कहा कि हमने बिल्लियों पर इतना रिसर्च किया है, बिल्ली में कुछ भी ऐसा पाया नहीं जाता कि बिल्ली रास्ता काट दे तो रास्ता को पार तक नहीं जाना। तो हमने उनसे पूछा कि अच्छा मान लीजिए बिल्ली रास्ता काट दे तो कितना किलोमीटर तक उसका असर होता है और कौन दिशा ले हो, बच रहे कि नहीं बच रहे? अगर इस देश में परंपराओं को अंधविश्वास के नाम पर थोपा जाएगा तो कोई बाबा पैदा होगा। पिछले दिनों मैंने देखा, उसने कहा कि अगर गोबर को रोटी में लगाकर आप खाएंगे तो आपका स्टेमिना बढ़ेगा। बताओ, इतना लोग, एक कमेरा लोग हैं यहाँ पे, उनको पता है कि गोबर को अगर खाद बना के खेत में डालोगे तो पैदावार बढ़ेगी और हलवा पैदा करके अपने बच्चे को खिलाओगे, वो भी देसी घी का, तो आपका बच्चा मजबूत होगा। इसलिए गोबर खिलाने वाली साजिश के खिलाफ हम हलवा बचाने वाले लोगों के साथ खड़े हैं। अब इस आसान भाषा में समझ गए कि नहीं? कुछ लोग इसे गोबर का देश बनाना चाहते हैं कि नहीं? इसलिए गोबर वालों को गोबर मुबारक, अगर कोई खा रहा हो तो मना मत करिए, लेकिन अपने लोगों को समझाइए कि गोबर खाने की चीज नहीं है, हलवा खाने की चीज है। ये कैसे समझ में आएगा? क्योंकि उस अंधविश्वास ने आपके नोट को भी लूटा। एगो किस्सा हमके एगो आदमी भोजपुरी में ही बताया था कि नोटबंदी हुई, 500,000 के नोट बंद हो गए, तो वहां बैंक में जमा करने पर तो कुल पता चल जाए। तो वो गैल कहाँ कहे कि पूजा कर गई, भगवान ने चढ़ाई ले धक्का धक कि खुश हो जाएंगे। तुरंत एक आदमी बीच में आया, उसने कहा कि रे मूर्ख, ये नोट तो बंद हो गई है, तू इसे चढ़ा रहा। तो वो आदमी बोला, धीरे बोला, तो हमके पता है कि नोट बंद हो गई, हमके पता है कि नोट बंद हो गई, भगवान को थोड़े पता है कि नोटिया बंद हो गई। वो आदमी बोला कि भगवान थोड़े लेना ही नोटिया, जेके पता हो चाहिए, वो पता है कि नोट बंद हो गई। समझदार को इशारा काफी कि आपकी नोट लूटी कहां जा रही है। अब यहां से सुनना, महात्मा कबीर को इसी धरती पर कबीर पैदा हुए और कबीर ने लिखा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरते मिली हो पल भर की तलाश में, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। उस कबीर की धरती पर आपने धर्म को बिजनेस बना दिया। धर्म दिल में होता है, जो हिंदू है उसे हिंदू बने रहने दो, जो मुसलमान है उसे अपनी इबादत करने दो, जो बौद्ध है वो बौद्ध विहारों में जाएगा, जो जैन है वो अपनी इबादत घरों में जाएगा, जो किसी को नहीं मानता है वो भी इसी देश में रहेगा। उस किताब का नाम है भारत का संविधान, जिसने सबको अपनी उपासना की आजादी दे दी है। और आज इस देश में केवल मजहब के नाम पर लड़ाया जा रहा है। पहले स्कूल चले ना भारत तोड़ो अभियान, अब आजकल चल रहा है भारत खोदो अभियान। खुदाई हो रही है, खुदाई करो कि इसके नीचे क्या है, उसके नीचे क्या है। दुनिया में खुदाई होती है तो ये खोदा जाता है कि कहां सोना मिलेगा, कहां हीरा मिलेगा, कहां कोयला मिलेगा, कहां खनिज संसाधन मिलेंगे। हमारे यहाँ कह रहे हैं यहाँ खोदो, यहाँ वो मिलेंगे जो खड़खड़ में।
नहीं भाई, इस देश के SC ST OBC समाज के लोगों, मैं आपसे गुजारिश करके जा रहा हूं, मजहब के नाम पर लड़ना हमारा फर्ज नहीं है, लेकिन कभी किसी हिंदू को, मुसलमान को लड़ाया जाए और किसी के सामने, मुसलमानों के सामने कोई खतरा बने तो OBC SC ST आप संविधान लेकर खड़े हो जाना। जब किसी दलित परिवार के घर पर कोई अन्याय अत्याचार करने जाए, OBC समाज के लोगों, आप ताकत बनकर अपने परिवार के लोगों के साथ खड़े हो जाना। किसी और गरीब कमजोर को सताया जाए तब एकजुट खड़े हो जाना। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करने आया हूं, बटेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे, जुड़ेंगे तो जीतेंगे। यही बात मैं आपसे अपील और करने आया हूं। जोड़ने वाली किताब है भारत का संविधान। हमारे मित्र ये गुड्डू जी हैं, यही कुशीनगर के रहने वाले हैं। ये लोग आ रहे थे, इन लोगों ने हमें बताया कि ये तथागत बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है, ये बुद्ध की जमीन है। और बुद्ध की जमीन पर सबसे बड़ा पैगाम क्या है? शांति, करुणा। भंते जी बैठे हुए हैं। मैं अभी जिस बौद्ध स्मारक में गया, विहार में गया, और वहां जाकर मैंने देखा तो एक अजीब सी शांति है वहां। किसी के हाथ में कोई हथियार नहीं है। बुद्ध का अर्थ है शांति, करुणा, प्रेम, प्रज्ञाशील। विदेश में जाकर जिसे बुद्ध याद आता है, वो इस देश में कहता है कि हमको वोट नहीं दोगे तो तुम्हारा मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे, भैंस खोल ले जाएंगे। और भारत में आके युद्ध, विदेश में जाके बुद्ध नहीं। बुद्ध का पैगाम सबसे बड़ा है कि शांति। लेकिन शांति नहीं तब तक जब तक दुख भाग न सबका सम हो, और नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। इस गैर बराबरी को पाटे बिना इस देश में शांति नहीं है। इसलिए युद्ध का वक्त है, लेकिन हमारे हाथ में युद्ध का हथियार क्या है? वो कलम और किताब होगी, बाबा साहब का संविधान होगा, और हमारे हाथ में कोई हथियार पकड़ने की जरूरत नहीं। आपके भी आसपास कोई आए और आपके बच्चों के हाथ में कोई हथियार पकड़ाए, हथियार मत पकड़ना। मैं प्रोफेसर आपसे जो रहा 14 साल कह के जा रहा हूं, उस किताब को पढ़ना, प्रोफेसर की डायरी। आपके स्कूल की फीस महंगी हो गई, सरकारी स्कूल बंद हो रहा है, प्राइवेट स्कूल की फीस महंगी हो रही है। अब DU, JNU, जामिया आपके घर के कितने बच्चे पढ़ने गए भाई? आपको चिंता ही नहीं है, क्योंकि शिक्षा अगर नहीं रहेगी तो चेतना कहां से आएगी? ज्योतिबा फुले ने कहा, विद्या बिना मति गई, मति बिना गति गई, गति बिना वित्त गया, वित्त बिना शूद्र चरण आए। एक अविद्या ने जाने कितने अत्याचार किए। नारा सरकार लगाती है, पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, और हकीकत में यह है कि न पढ़ने दो इंडिया को, न आगे बढ़ने दो इंडिया को। दिल्ली विश्वविद्यालय में जब मैं गया तो जिस समय फीस 4000 रुपए थी, 14 साल बाद जब मैं वहां से निकला तो उसकी फीस 40,000 रुपए थी। 4000 से 40,000, कितना गुना हुआ? जोर से बताना, जोर से बोलिए। 14 साल में कितना गुना? 10 गुना। कोई एक आदमी यहाँ हाथ उठाते जिसकी आमदनी 14 साल में दुगनी हुई हो? किसी को नहीं, दुगनी आमदनी नहीं हुई। और शिक्षा में खर्चा 14 साल में 10 गुना हो गया। तो झूठ किसी ने बोला था 2022 तक किसानों की आय दुगनी कर देंगे, पहचाने? झूठ पकड़ाया, 15 लाख आया, नौकरी मिली, कोई वादा पूरा हुआ? बुलेट ट्रेन चलती तो मैं 11 बजे आ गया होता कि नहीं? जोर से बोलिए। बुलेट ट्रेन चली? कोई ऐसा काम हुआ जो वादा किया गया था? आप कह रहे नहीं, मैं कह रहा हूं हाँ, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया था मजहब के नाम पर लड़ाने का, वो काम हो रहा है। हमारे लिए जो वादा धोखा हो गया, इसलिए इस देश में समाजवादियों का नारा था। मुझे खुशी है कि इस मंच पर अम्बेडकरवादी, समाजवादी सब मिलकर बैठे हुए हैं। जिसमें समता की चाह नहीं, वह बढ़िया इंसान नहीं। समता बिना समाज नहीं, बिन समाज जनराज नहीं। समाजवादियों, अम्बेडकरवादियों, देखो तुम्हारे लोगों ने क्या लड़ाई लड़ी। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया अर्जक संघ और त्रिवेणी संघ ने कि 100 में 90 शोषित हैं,
शोषितों ने ललकारा है, और धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। पुराने लोगों याद होगा आपको, नारा लगा था कि नहीं? जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, 2 बातें हैं मोटी मोटी, हमें चाहिए इज्जत रोटी, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी। जो राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी की हो संतान, टाटा बिरला गरीब का बेटा, सबको शिक्षा एक समान। शिक्षा पर जो खर्चा हो बजट का 10वां हिस्सा हो, सबको शिक्षा सबको काम, वरना होगी नींद हराम। और सबको शिक्षा दे न सके जो, वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। ये नारा पुराना नारा है, कई साल लगे इस नारे से लड़ करके एक बराबर का भारत बनाने में। अब ऐसी खटिया बनी है जिसमें बराबर पर बैठ करके ओबीसी SC ST एक साथ बैठना शुरू कर दिया। उस एकता से लोगों को डर हो गई, इसलिए रोज आपस में लड़ाता है। वो खटिया जो बराबर की बैठाई गई थी, उस खटिया को फिर से कोई खड़ा कर रहा है और कह रहा है कि अब एक कुर्सी रहेगी, हम बैठेंगे, बाकी जमीन पे बैठोगे। बताओ आप इस लड़ाई को समझ पा रहे हो कि नहीं? जोर से बोलिए। इसलिए अब मैं बहुत सारी बातें कहूंगा तो उसका कोई मतलब नहीं निकलेगा। 1-1 रुपया जोड़ करके ये आयोजन हुआ है। ये चंदा किसी अपने हम इनका भी दोस्त अगर कोई अंबानी और अडानी होता तो इकट्ठे 2-4 इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद के दे दिया होता, बहुत बढ़िया कार्यक्रम हो गया होता। 100 गाड़ी अगर अप डाउन के लिए लगा दी जाती तो कुर्सियां खाली रहती। समझदार को इशारा काफी। ये अपने पैसे से आए हुए लोग, अपने दिन का जरूरी काम, खेत खलिहान का, नौकरी का, अपना काम छोड़ करके एक आदमी आया हुआ। इसलिए मैं आपके सलूट करने आया हूं। कोई कहे कि ये भीड़ काफी नहीं, तो कहना इंकलाब के लिए एक शख्स ही काफी है। इसलिए आपकी संख्या कम नहीं है, लेकिन हमारे लोग इस समय किसी हॉस्पिटल में दवाई के लिए लाइन लगाए हुए हैं। हमारे लोग इस समय, थोड़ा शाम होने वाली है, आपका ध्यान किधर है? आपका सामान इधर है। बीमारी है कि नहीं? ये सबसे बड़ी गलत कह रहा हूं। मुझे ये चीवर पहनाने 2-3 लोग आए, उसमें से भी 2-3 लोग लेके। बीमारी है कि नहीं? हमारे लोगों को लिए ये फैलाया गया। शिक्षा मिली नहीं, बताओ गरीब का बेटा कैसे पढ़ाई करेगा? और मैं कविता पढ़ के जा रहा हूं, बहुत वक्त भी हो गया। इस कविता को गांव-गांव पहुंचाना मेरे लोगों, ये मेरा पैगाम है। मैं कितनी भी बड़ी बात कह लूं, कोई पाखंडी आके कथा सुनाएगा तो उसे समझने वाला जो चेतना संपन्न होगा, पढ़ा लिखा होगा, वही समझेगा कि अगर कांवड़ लेकर जाओगे तो हेलीकॉप्टर से फूल बरसाया जाएगा। 69,000 शिक्षक भर्ती में अगर आरक्षण मांगने जाओगे तो लाठी बरसाई जाएगी। उस फूल और लाठी के बीच आपको तय करना है कि आप क्या खाने के लिए तैयार। इससे ज्यादा बोलने की जरूरत है क्या? अगर आपको भी फूल खाना है तो वहां जाना है, लेकिन लाठी हमारे लोगों ने भी खाई। इसलिए एक निकाला हुआ प्रोफेसर आपसे कह के जा रहा है, पढ़ना लिखना सीखो। वो मेहनत करने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। वो भूख से मरने वालों, क ख ग घ को पहचानो, अलिफ को पढ़ना सीखो, अ आ इ ई को हथियार बनाकर लड़ना सीखो। वो सड़क बनाने वालों, वो भवन उठाने वालों, वो मैला धोने वालों, वो कपड़ा धोने वालों, पढ़ना लिखना सीखो। वो मेहनत करने वालों, पढ़ो। खुद अपनी किस्मत का अगर फैसला खुद करना है, वो बोझा ढोने वालों और रेल चलाने वालों, अगर देश की बागडोर तुम्हें चलाना है तो पढ़ना लिखना सीखो। वो मेहनत करने वालों,